रेलवे परियोजनाओं के संबंध में उन्होंने समीक्षा बैठक ली। राज्य की प्रस्तावित रेलवे परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए उन्होंने निर्देश दिए हैं। इस समीक्षा बैठक में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राज्य में रेलवे की परियोजनाओं को समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा उन्होंने की है। तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आज बैठक ली है और रेलवे परियोजनाओं के संबंध में समीक्षा उनकी तरफ से की गई है। दरअसल ये समीक्षा बैठक थी। राज्य की जो प्रस्तावित रेलवे परियोजनाएं हैं उनको समय से पूरा किया जाए और उसमें राजस्थान सरकार की क्या कुछ भागीदारी रह सकती है और वो भागीदारी कैसे वक्त पर पूरी हो, इन तमाम चीज़ों पर तफसील से चर्चा उन्होंने की है अधिकारियों के साथ में। तो आज रेलवे परियोजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने ली है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत भी इस बैठक में मौजूद रहे। राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी बिल यानी कि राजस्थान विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पास हो गया है। विधेयक पास होते ही सदन की कार्रवाई 10 सितंबर तक स्थगित कर दी गई। बिल पर बहस में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया है। कांग्रेस विधायक इस दौरान हंगामा करते रहे। धर्मांतरण विरोधी बिल में कड़े प्रावधान रखे गए हैं। गलत तरीके से धर्म परिवर्तन करवाने वाली संस्थाओं के भवनों को सीज करने और तोड़ने का प्रावधान है। धर्म परिवर्तन करवाने वाली संस्थाओं के भवनों पर बुलडोजर एक्शन तभी होगा जब उनमें नियमों का उल्लंघन हुआ हो या अतिक्रमण करके बनाई गई हो। स्थानीय निकाय और प्रशासन जांच के बाद ही बुलडोजर चलाएगा। बिल के प्रावधानों के मुताबिक अगर किसी जगह पर सामूहिक धर्म परिवर्तन होता है तो वहां संपत्ति को तोड़ा जा सकेगा। जिस भवन में सामूहिक धर्म परिवर्तन हुआ है उसे प्रशासन जब्त करेगा। धर्म परिवर्तन के मकसद से शादी करने को धर्मांतरण की परिभाषा में लिया गया है। अगर कोई बहला फुसलाकर झूठे वायदे करके या गलत जानकारी देकर किसी से शादी करता है और शादी से पहले या शादी के बाद धर्म बदलवाता है तो इसे धर्मांतरण माना जाएगा। ऐसे मामलों में सजा होगी। इसे लव जिहाद से जोड़कर भी देखा जा रहा है। मैं राजस्थान की जनता को बधाई देता हूं क्योंकि आज राजस्थान की विधानसभा में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध बिल पास हो गया है और इसके कारण से अब जो जबरदस्ती, प्रलोभन, बलात्कार और अन्य कारणों से जो धर्म परिवर्तन कराते थे तो बिल्कुल प्रतिबंध हो गया है और जो उसका उल्लंघन करेंगे उसके पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी आजीवन कारावास तक का प्रावधान इसमें किया गया है। एक जो आपने इसमें प्रोविजन किया कि ऐसी क्यों जरूरत पड़ी कि उसमें लिखा गया कि जिस जगह पर धर्म परिवर्तन की कार्रवाई होगी वहाँ बुलडोजर चलाया जाएगा? क्योंकि ये सामूहिक धर्म परिवर्तन भी कई बार राजस्थान में होता रहता है और वह स्थान केवल इसीलिए काम आता रहता है। तो जो इस प्रकार की भवन का उपयोग करेगा उसके ऊपर भी बुलडोजर चल सकता है। ये आज राजस्थान की विधानसभा में राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 ध्वनि मत से पारित हुआ। मैं तो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा जी का साधुवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने राजस्थान की समरसता, भाईचारा और राजस्थान के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण विधेयक लाने का निर्णय लिया। राजस्थान की विधानसभा में पेश भी हुआ। जब इस विधेयक पर चर्चा शुरू हुई तो आज एक वाकया भी देखने को मिला। कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हुआ। धर्म की चर्चा शुरू होते ही चर्चा से भाग खड़ी हुई कांग्रेस। वो हल्ला करने लगे और उससे साफ जाहिर होता कि कांग्रेस का जो चरित्र है हमेशा तुष्टीकरण की नीति को अपनाते हुए अपनी राजनीति करना चाहते हैं। कांग्रेस के साथी देश की संस्कृति, धर्म प्रेमी नहीं है, धर्म विरोधी। देश का उत्थान करके ये आज की विधानसभा की कार्रवाई में साफ हो गया चर्चा का विषय है। और हमें लगा भी उसी क्रम में हमारे राजस्थान कि कांग्रेस के देश के बहुत बड़े नेता का मैसेज पौने 2 साल में ऐतिहासिक काम इनके पास आया होगा उसी क्रम में आज और उन्होंने जिस प्रकार से यहाँ इनको निर्देशित किया ऐसी संस्थाएं कि हमको धर्म की चर्चा में शामिल नहीं होना है। और यहाँ भिन्न राजस्थान की जनता के सामने
खत्म की जा रही थी, कांग्रेस का चरित्र उजागर हो गया, ये बेनकाब हो गए। उन्हें बेचा जा रहा था, दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी झंडे चल रहे थे इस विधेयक को पेश करके और सदन ने आज इसको पारित कर नाम पर यहाँ पर कई काम कर रही राजस्थान की जनता और सभी धर्म प्रेमियों को संस्थाओं में आगे एक कठोर कानून देने का काम किया। विधानसभा के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण बात आज हुई कि आज सत्ता पक्ष ने हमारी जासूसी करने के लिए हमारी तरफ कैमरे लगवाए ताकि हम लोग विरोध करें और ये बिल का बहाना लें। सुबह इन लोगों ने मुझे क्वेश्चन आवर में बोलने से रोका ताकि ये लोग बहाना लें, और यही नहीं, इनके सचेतक ने जब विधानसभा के अंदर चर्चा चल रही थी, मैंने अपनी बात कही, संसदीय मंत्री ने अपनी बात कही और उसके बाद स्पीकर साहब को अपनी बात कहनी थी जैसा कि हमारा तय हुआ था, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने सचेतक ने कहा कि सदन जो है बेडरूम या वॉशरूम नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों को कि जो लोग इस लोकतंत्र के पवित्र सदन के अंदर शपथ लेते हैं राजस्थान की जनता के हित की बात करने की, वो लोग वहां पे उसकी तुलना किससे कर रहे हैं? ये वही बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने एक बार कहा था कि अगर कुत्ते का बच्चा भी मरता है तो हमको दुख होता है। इंसान की और जानवर की जिस प्रकार से लोग तुलना करते हैं, ये सबके सामने है। और आज इस पवित्र सदन की इन्होंने वॉशरूम और बेडरूम से आगे बढ़ते हैं। एसओजी की बड़ी कार्रवाई हुई है। शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। एसओजी ने आरोपी महेंद्र कुमार बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। वर्तमान में जोधपुर में सरकारी स्कूल में पीटीआई के पद पर यह आरोपी कार्यरत है। महेंद्र कुमार ने भर्ती परीक्षा में अपने स्थान पर डमी कैंडिडेट को बैठा दिया था और अनुचित साधनों से सरकारी नौकरी हासिल की थी। एसओजी अब इस आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है। बड़ी कार्रवाई एसओजी ने की है। आरोपी महेंद्र कुमार बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। जोधपुर में सरकारी स्कूल में पीटीआई के पद पर यह महेंद्र नाम का जो शख्स है वो काम कर रहा है। अपने स्थान पर डमी कैंडिडेट बैठाकर इसने परीक्षा पास की, यानी कि अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए नौकरी इसने हासिल की थी। और इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एक्सपोज भी सामने आया। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति पद हेतु राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के उम्मीदवार श्री सीपी राधाकृष्णन जी को विजय की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साधारण पृष्ठभूमि से आगे बढ़कर राष्ट्र के इस उच्च संवैधानिक पद तक पहुंचने की आपकी जीवन यात्रा समस्त देशवासियों के लिए प्रेरणादायी है। आपके दूरदर्शी नेतृत्व से भारत की महान लोकतांत्रिक परंपराएं और अधिक सुदृढ़ होंगी तथा राष्ट्र की विकास यात्रा को नई ऊर्जा, दिशा और गति मिलेगी। ये बात इस एक्सपोज के जरिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीपी राधाकृष्णन को जीत की बधाई दी। जम्वा रामगढ़ से खबर है, यहाँ पर जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस झगड़े में दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को एम्बुलेंस से निम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रायसर थाना क्षेत्र के ढेकला गांव की एक घटना है। तो जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। जम्वा रामगढ़ जो कि जयपुर जिले का ग्रामीण इलाका है, यहाँ के एक गांव के अंदर दो पक्षों में ये खूनी संघर्ष हुआ। पंजाब में आई बाढ़ के पीड़ितों के लिए राजस्थान से मदद का हाथ आगे बढ़ाया गया है। राजस्थान वक्फ बोर्ड की ओर से राहत सामग्री से भरा हुआ ट्रक आज जयपुर से रवाना किया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधायक रफीक खान और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष खानू खान बुधवाली ने हरी झंडी दिखाकर ट्रक को रवाना किया। अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान की पहचान हमेशा से इंसानियत और मददगार स्वभाव की रही है।
वहीं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि राहत सामग्री वक्फ बोर्ड की इकाइयों के सहयोग से एकत्रित की गई, जिसमें रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। अब खबर पाली के सोजत से है। जोधपुर स्टेट हाईवे 58 पर हादसा हुआ है। यहां पर एक अज्ञात वाहन की टक्कर से राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हो गई। हाईवे पर गुजर रहे वन्यजीव प्रेमियों ने मोर को हाईवे से हटाया। राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब्जे में लेकर सम्मानपूर्वक गड्ढे में दफनाया गया। सोजत क्षेत्र के रोजुला कल्ला सरहद की यह घटना है। भिलवाड़ा के गुलाबपुरा से खबर है, पानी की टंकी पर यहां पर सरपंच चढ़ गए। समस्याओं का समाधान नहीं होने से ये खुद सरपंच नाराज थे। सरपंच देवेंद्र सिंह ने प्रशासन पर आरोप भी लगाए। मौके पर इस दौरान भीड़ जमा हो गई। समझाइश के लिए कई प्रयास भी किए गए। पूरा मामला कानिया गांव का है। खबर जयपुर से है। यहां पर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 से जुड़ी हुई खबर है। पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं एडमिट कार्ड। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों में बड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। गृह जिले से 600 किलोमीटर दूर तक परीक्षा केंद्र उन्हें अलॉट किए गए हैं। कहा गया है कि पहले विस्तृत सिलेबस जारी नहीं करना और अब दूर सेंटर देना अनुचित है। ये बातें अभ्यर्थियों ने कही है। बारिश के कारण गंभीर हालात हैं। बेरोजगार यूनियन अध्यक्ष ने भी पुलिस भर्ती बोर्ड पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब खबर डीडवाना से। यहां पर गिव अप अभियान की ऐतिहासिक सफलता देखने को मिली है। जिले में 82,135 लोगों ने अपने नाम हटवाए हैं। 13,603 सक्षम परिवार गरीबों का गेहूं उठा रहे हैं। अब सक्षम परिवारों से वसूली की जाएगी। विभागीय पोर्टल के आधार पर कुल 13,603 अपात्र परिवार चिन्हित किए गए हैं। बताया कि 13,600 लोगों की जो लिस्ट हमारे डीडवाना कुचामन जिले की आई है, मेनली 4 श्रेणियों में आई है। एक वो लोग जो 25 लाख रुपए से ज्यादा का जीएसटी रिटर्न भर रहे हैं, या 6 लाख से ज्यादा का आयकर रिटर्न भर रहे हैं, या फिर जिनके पास कोई चौपहिया वाहन है, या वो किसी कंपनी में एज ए डायरेक्टर उनका नाम आ रहा है। ये सारी सूचनाएं हमें आगे से डिपार्टमेंट ने जो भी केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को भिजवाई थी, और वहाँ से जिला स्तर पर सभी जिला जो कार्यालय उनको ये भेजी गई है। जैसा कि आपने बताया कि 13,600 लोगों की जो लिस्ट हमारे डीडवाना कुचामन जिले की आई है, मेनली 4 श्रेणियों में आई है। एक वो लोग जो 25 लाख रुपए से ज्यादा का जीएसटी रिटर्न भर रहे हैं, या 6 लाख से ज्यादा का आयकर रिटर्न। जयपुर के जम्बा रामगढ़ से खबर है। यहाँ पर चंदबाजी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को डिटेन किया। पुलिस ने अवैध भंडारण के प्रयोजन के लिए परिवहन करते हुए 195 गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। साथ ही पुलिस ने सिलेंडर परिवहन में प्रयुक्त 2 पिकअप और 1 टेम्पो वाहन भी जब्त किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। बांसवाड़ा में छोटी बड़वास गांव के जंगल में महिला का सड़ा गला शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल मृतका की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने महिला की पहचान के लिए शव का फोटो जिले के सभी थाना सर्कल्स में भेजा है। पुलिस मौत के कारणों का पता लगा रही है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य भगवत प्रसाद मकवाना सोमवार को 1 दिवसीय दौरे पर झुंझुनू पहुंचे। कलेक्ट्रेट सभागार में उन्होंने जिला कलेक्टर, नगर परिषद और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की उन योजनाओं की समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि योजनाओं की जानकारी और लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। चेतावनी भी दी कि सफाई कर्मी और वाल्मीकि समाज की बस्तियों एवं मोहल्लों में विशेष शिविर आयोजित किए जाएं ताकि लोग योजनाओं से जुड़कर उनका लाभ उठा सकें। में आज जिला कलेक्ट्रेट में जो बैठक आयोजित की गई है, MS एक्ट 2013 के समीक्षा बैठक है। इसमें मोदी सरकार सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनका चयन का कार्य किया जा रहा है। पूरे देश में सर्वेक्षण किया जा रहा है। उनको कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 50 लाख तक के ऋण देकर उनका पुनर्वासन करने की बांसवाड़ा में प्रतापुर के 4 खंबा स्थित बुरहानी जनरल स्टोर के बाहर खड़ी स्कूटी अचानक से जल गई। दुकान मालिक ने बताया कि चार्जिंग वाली इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दुकान के बाहर खड़ी थी, जिसमें अचानक धुएं के गुब्बारे उठने लगे। आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया।
कुछ देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक स्कूटी काफी हद तक जल चुकी थी। जयपुर के दूदू से खबर है, पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में 4 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी नरेंद्र कुमार 4 साल से असम राज्य में फरारी काट रहा था। सूचना तंत्र और तकनीकी सहायता से प्रकरण में फरार आरोपी को असम राज्य से गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से पुलिस पूछताछ में जुटी है। बालोतरा के ग्राम गंगावास में पशुओं को हो रही लंपी बीमारी से पशुपालक परेशान है। गांव में पशु डॉक्टर्स की टीम पहुंची है जो प्रभावित पशुओं का इलाज कर रही है। लंपी बीमारी की समस्या को लेकर ग्रामीण जीव रक्षा कमांडो टाइगर फोर्स के फरसाराम बिश्नोई ने पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को पत्र लिखकर गांव में फैल रही लंपी वायरस को रोकने के लिए डॉक्टर टीम भेजने का निवेदन किया। पूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने तुरंत पशु विभाग को निर्देश दिए। खबर जयपुर से, यहां पर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 से जुड़ी हुई खबर है। पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों में, लेकिन विरोध भी देखने को मिल रहा है। गृह जिले से 600 किलोमीटर दूर तक परीक्षा केंद्रों का आवंटन किया गया है। ऐसे में अभ्यर्थियों ने कहा कि पहले विस्तृत सिलेबस जारी नहीं करना और अब दूर सेंटर देना अनुचित है। बारिश के कारण गंभीर हालात बने हैं। बेरोजगार यूनियन अध्यक्ष ने पुलिस भर्ती बोर्ड पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब खबर भरतपुर के रुदावल से, यहां पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ पीडब्ल्यूडी विभाग ने निशान लगाए हैं। सच विदर्क ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। सड़क पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए अब निशान लगाए गए। आमजन को हो रही अवैध अतिक्रमण से परेशानियों को लेकर ये कार्रवाई अब की जा रही है। अलवर के खेडली से खबर है, यहां पर दशलक्षण पर्यूषण महापर्व के समापन पर शोभा यात्रा निकली है। दिगंबर जैन समाज ने यह शोभा यात्रा निकाली। दिगंबर जैन मंदिर से आकर्षक भव्य झांकियां निकली हैं। शोभा यात्रा में शामिल महिलाओं और युवतियों में भारी जोश देखने को मिला। शोभा यात्रा में शामिल लोगों का जगह जगह स्वागत किया गया। अहिंसा परमो धर्म, जय वीर जय महावीर के जयकारों से पूरा शहर कस्बा गूंजता हुआ नजर आया। जगह जगह दीप कपूर पुष्प अर्पित कर यह आरती उतारी गई है। हमारा ये बहुत धार्मिक कार्यक्रम होता है और प्रतिवर्ष भाद्रपद मास के 10 दिनों को मनाया जाता है। ये स्टार्ट हमारा त्योहार पंचमी से शुरू होता है और 10 दिन लगातार मंदिरों में भजन पूजन, विधानमंडल पूजन वगैरह, शास्त्र प्रवचन वगैरह, कलशाभिषेक वगैरह होते हैं, फोटो चर्चा होती है और संपूर्ण जन समाज बहुत ही व्रत वगैरह करता है। माता बहनें बहुत ही उत्साह के पश्चात हम लोग इसका पालन करते हैं और ये हमारे जैन धर्म का बहुत महान पर्व है। इस पर्व पे हम समझते हैं लोग इस तरह से बिल्कुल अहिंसक और नियम का पालन करते हुए इस पर्व को मनाते हैं। क्या शिक्षा देता है जैन समाज अहिंसा को लेकर? अहिंसा परमो धर्म है जैन धर्म। हिंडौन सिटी में आधार कार्ड सेवाओं का संकट गहरा गया है, जिससे आम जनता भारी परेशानी झेल रही है। करौली जिले के हिंडौन शहर में आधार कार्ड बनवाना या उसे अपडेट करवाना किसी युद्ध से अब कम नहीं है। बच्चों के लिए नया आधार कार्ड, ई-केवाईसी या अन्य अपडेट के लिए लोग सुबह 5 बजे से ही पोस्ट ऑफिस या सीमित केंद्रों के बाहर लंबी कतारें लगाने को मजबूर हैं। इन केंद्रों की भारी कमी के कारण महिलाएं, बुजुर्ग और छोटे बच्चे भी घंटों इंतजार करते हैं, लेकिन कई मरतबा नंबर ही नहीं आ पाता। स्थितियाँ इतनी खराब हो चुकी है कि लोग दिन ब दिन चक्कर लगाते रहते हैं, फिर भी काम नहीं होता। कतारों में नंबर पाने की होड़ में झगड़े और मारपीट की घटनाएं आम हो गई हैं और लोगों का सब्र भी टूट रहा है। आज हंगामा भी किया गया और प्रदर्शन भी यहां पर हुआ है। जब से ये सरकार बनी है, जनता की जो समस्याएं हैं वो घटने की बजाय लगातार बढ़ रही हैं। आधार कार्ड एक मजबूत स्तंभ है कोई भी पेपर को पूरा करने में। अब ये सारे लोग, चाहे गेहूं वितरण का मैटर हो, आधार कार्ड की समस्या हो और भी कई जो समस्या हैं, सरकार ढंग से काम नहीं कर रही है और जो आधार कार्ड जो केंद्र हैं उन पे प्रॉपर कोई व्यवस्था नहीं है और जो आधार कार्ड बन रहे हैं उसमें पैसे लेकर के आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं और कई बच्चे तो ऐसे हैं जो अपनी, जैसे कल उनको पोस्टिंग होनी है और आधार कार्ड में संशोधन होना है तो उनका संशोधन नहीं हो पा रहा है। ये आम जनता जो है सभी हो रही है और इस तरह से हो रही है कि 10-5 में बांटे और जो है 100 आदमियों की भीड़, लेडियों की, आदमियों की 10-5 बार बांटे और 50 की 60 की संख्या बता देते हैं। अब वो कैसे काम हो रहा, कोई पैसे ले रहा, कोई खर्च कर रहा है।
कुल मिला के ये है कि जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। ये आधार कार्ड जो